आफ्टरनून सबको। कैसे सब? आज हम एमिल ज़ैटोपेक के बारे में, उसके करियर के बारे में, उसका एक ब्रीफ हिस्ट्री, उसके अचीवमेंट्स, उसका ट्रेनिंग फिलॉसफी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जो ग्रेट रनर्स है उनके बारे में हमें क्यों डिस्कस करना है, उनके ट्रेनिंग क्यों स्टडी करना चाहिए, बताओ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे आए हो इलाइट रनर्स बनने के लिए, तो हमें इलाइट रनर्स से ही सीखना है, ठीक है। चाहे वो 1920 के हो, 1950 के हो, ठीक है। हमें इलाइट रनर्स से बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि वो लोग ग्रेट रनर्स ऑलरेडी बन चुके हैं, उस पूरे प्रोसीजर से आ चुके हैं। तो जो है इतिहास में उनके बारे में, उनकी ट्रेनिंग के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ मिलता है, इसलिए हम बुक्स पढ़ते हैं इलाइट रनर्स के बारे में, इसलिए हमको स्टडी करना है, ठीक है। बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, ठीक है। तो आज हम जो स्टडी करेंगे वो है एमिल ज़ैटोपेक के बारे में, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मतलब इतना पुराना रनर है, अभी क्या इसका रेलेवेंस है, इतने पुराने रनर है, ठीक है। ये 1952 1950 के आसपास के रनर है। आप सोच रहे होंगे इनके बारे में हमको क्या फायदा, ये कम नहीं, ये तो ग्रेटेस्ट रनर ऑफ ऑल टाइम माना जाता है इनको, ठीक है। इनका 5 किलोमीटर का बेस्ट टाइमिंग उस टाइम पे 1950 में 13 मिनट 57 सेकेंड, 5000 मीटर का कितना 13 मिनट 57 सेकेंड, फुल मैराथन का 2 घंटा 23 मिनट। चलो अभी आपको अचीवमेंट दिखाता हूं क्या क्या है। देखो, इनका जन्म हुआ था 19 सितंबर 1922 को, ठीक है। ये मतलब गरीब परिवार से ही थे, बहुत ही गरीब परिवार से थे। ज्यादातर रनर गरीब परिवार से ही होते हैं, ठीक है। और रनिंग स्टार्ट करने के बाद में कुछ कमा लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। ज्यादातर रनर गरीब परिवार से ही होते हैं। जो मैं जितने भी अच्छे रनर्स मैंने स्टडी किया है, ज्यादातर रनर्स क्या होते हैं, गरीब परिवार से ही होते हैं, ठीक है। ये जेकोस्लोवाकिया के जेक लॉन्ग डिस्टेंस रनर है। तो अचीवमेंट्स देखो इनके क्या क्या है। ये पहले रनर थे जिन्होंने 29 मिनट का बैरियर तोड़ा था 10,000 मीटर का, ठीक है, 1954 में, ठीक है। 1948 लंदन ओलंपिक्स में, ठीक है, 10,000 मीटर में गोल्ड और 5,000 मीटर में सिल्वर, ओके। अभी सबसे मेन है, आज तक के इतिहास में, ओलंपिक के इतिहास में आज तक एक ही ओलंपिक में 5,000 मीटर, 10,000 मीटर और मैराथन 3 इवेंट में गोल्ड जीतने वाला आज तक एक ही एथलीट, और फ्यूचर में कभी होगा भी नहीं ऐसा एथलीट, ठीक है। आप समझ सकते हो। और ये तीनों इवेंट्स उन्होंने 7 दिन के अंदर अंदर गोल्ड जीता है, ठीक है। ये 10,000 मीटर गोल्ड जीतने के 3 दिन बाद इन्होंने मैराथन में हिस्सा लिया और मैराथन में भी गोल्ड किया, और वो भी उनका पहला मैराथन था। उन्होंने मैराथन का ट्रेनिंग नहीं किया था, आखिरी मोमेंट पे डिसाइड किया चलो मैं मैराथन में भी दौड़ता हूं, ठीक है। और मैराथन में भी गोल्ड आया। तो ये तीनों गोल्ड 7 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर। सोचो मतलब क्या रिकवरी कैपेसिटी होगी इनकी, ठीक है। आज तक के इतिहास में एक ही रनर जो 5,000 मीटर, 10,000 मीटर और मैराथन एक ही ओलंपिक में जीतने वाला, फ्यूचर में कभी होगा भी नहीं, ठीक है। अभी कोई मैराथन करता है तो सिर्फ मैराथन का कर सकता है, ठीक है। एक स्पेशलाइज्ड हो गया मैराथन, 5,000 और 10,000 मीटर कंबाइन कर सकता है, ठीक है। जैसे अभी मो फारा था, अपना केनेनिसा बेकेले हो गया, ठीक है। मैराथन अभी आजकल एक स्पेशलाइज्ड ही हो गया। तो जैसे इलियोड किपचोगे है, ओनली मैराथन का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद इनको रनर्स वर्ल्ड मैगजीन ने इनको ग्रेटेस्ट रनर ऑल टाइम माना। इनको रनर्स वर्ल्ड एक बहुत ही बड़ा मैगजीन है, यूनाइटेड यूके में और यूएस में पब्लिश होता है, यहाँ पे इंडिया में नहीं आता है। मैं ऑनलाइन पढ़ता रहता हूँ, लेकिन कोशिश किया, यहाँ पे इंडिया पे आता नहीं है, वो मैगजीन होता है। तो उन्होंने इसको ग्रेटेस्ट रनर ऑफ ऑल टाइम का खिताब दिया, ठीक है। तो
इनका एक बुक भी है, टुडे वी डाई अ लिटल बाय रिचर्ड एस्विथ। ये मैंने मेरे किंडल में है, ये मैंने पढ़ रखा है पूरा बुक। ठीक है, तो इनका ट्रेनिंग फिलॉसफी क्या था? सबसे पहले उस टाइम पे 1950 1945 की बात है। ठीक है, उस समय पे जो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेनिंग है इतना रिफाइंड नहीं हुआ था। रिफाइंड का मतलब क्या है? अभी मतलब लगभग पूरा साइंटिफिक प्रोसीजर है, हर चीज पता है अभी, है ना। एक दिन इजी होता है, एक दिन हार्ड होता है। जैसे अभी रिफाइंड हो गया है फिलोसॉफी, ट्रेनिंग फिलोसॉफी। केनियन रनर जैसे क्या है, एक दिन हार्ड एक दिन इजी टाइप फिलोसॉफी है। उस टाइम पे उस जमाने में इतना साइंटिफिक नॉलेज नहीं था लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग का, उस टाइम रिफाइंड नहीं थी। ओके, तो उस टाइम इनका ट्रेनिंग जो फिलॉसफी था, लगभग एक ही वर्कआउट करते थे ये हर रोज। तो इनका मेन वर्कआउट था फार्टलेग। ठीक है, फार्टलेग में इनका वर्कआउट क्या होता था? पहले ये करते थे 150 मीटर फास्ट, 150 मीटर स्लो, ऐसे 5 बार करते थे। ठीक है, ये 1947 की उनकी ट्रेनिंग है। ठीक है, फिर 20 बार 400 मीटर फास्ट करते थे, फिर 400 मीटर स्लो करते थे। ठीक है, फिर 5 बार 100 मीटर या 150 मीटर फास्ट करते थे, 150 मीटर स्लो करते थे। तो लगभग हर रोज यही वर्कआउट करते थे वो। ठीक है, इनका मेन वर्कआउट क्या था? फार्टलेग। ठीक है, उस टाइम पे इसको इंटरवल ट्रेनिंग भी बोलते थे। इंटरवल ट्रेनिंग में आजकल हम लोग एक इंटरवल फास्ट करने के बाद रेस्ट लेते हैं, वॉकिंग रेस्ट लेते हैं, तो ये इसको भी वो इंटरवल ट्रेनिंग ही बोलते थे। आप लोगों को सब चीज पता होना चाहिए, इंटरवल ट्रेनिंग क्या है, फार्टलेग क्या है। ठीक है, मैं एक कोर्स भी रेडी कर रहा हूँ, आप लोग कुछ चीज इजी मत लो। ठीक है, एक कोर्स भी डिजाइन कर रहा हूँ, उसका अप्रूवल भी लूंगा, आपका एग्जाम भी हो सकता है। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन भी मिल सकता है उसमें। तो आपको आप रनर्स हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ रनिंग कर रहे हो, हर चीज पता होना चाहिए। एमिल ज़ैटोपेक कौन है, वो भी क्वेश्चन आ सकता है। हमें रनिंग के बारे में लगभग हर चीज पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनका लगभग रोज यही वर्कआउट होता था फार्टलेग, स्लो फास्ट ही करते थे वो हर रोज। ठीक है, अभी क्या है, अभी के एथलीट्स इतना लोड नहीं झेल पाते हैं। ठीक है, अभी एक दिन फार्टलेग करेंगे तो अगले दिन इजी करना पड़ेगा। अभी केनियन जो ट्रेनिंग फिलॉसफी है उसमें एक दिन का फार्टलेग है, एक दिन का लॉन्ग रन है, एक दिन रेपिटेशन इंटरवल वर्कआउट है। ठीक है, तो इनका डेली का यही होता था। ठीक है, और उसके बाद 1948 में भी लगभग यही था, लेकिन वो 150 मीटर के बदले उन्होंने 200 मीटर को रिप्लेस किया। पहले 5 बार 200 मीटर फास्ट करते थे, 200 मीटर स्लो करते थे, फिर 400 मीटर फास्ट 200 मीटर स्लो। ठीक है, और लास्ट में 200 मीटर फास्ट 200 मीटर स्लो। मतलब जो बीच में जो रेस्ट पीरियड था ना, वो 200 मीटर जॉगिंग करते थे 2 मिनट में। ठीक है, 200 मीटर जॉगिंग करते थे। ठीक है, और लगभग 18 किलोमीटर डेली कवर कर लेते थे इसी वर्कआउट में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया उसको, इसी वर्कआउट को उन्होंने थोड़ा बढ़ा दिया। उन्होंने क्या किया, जो 20 बार करते थे ना 400 मीटर, उसको 40-50 बार 40-50 टाइम्स करना शुरू किया। तो लगभग 28 से 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते थे वो। तो स्पीड कितना होता था 200 मीटर का, एग्जैक्ट स्पीड किसी को पता नहीं है, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम इतना मीडिया वगैरह नहीं था। फिर भी एक मतलब लगभग उनका 200 मीटर 34 सेकेंड फास्ट करते थे। ठीक है, 400 मीटर जो है 56 सेकेंड टू 76 सेकेंड फास्ट करते थे। ओके, 56 टू 76 मतलब 76 मतलब 1 मिनट 16 सेकेंड। इसके बीच में कुछ भी हो सकता था। हाँ, 1 मिनट 16 सेकेंड से लेके 56 सेकेंड 56 सेकेंड, इसके बीच में कुछ भी होता था 400 मीटर का स्पीड। ओके, और जो 200 मीटर है या 100 मीटर है वो थोड़ा फास्ट करते थे। तो ये इनका ट्रेनिंग फिलॉसफी मेनली ये था। तो उनका सोच क्या था, देखो उनका सोच ये था, यू मस्ट बी फास्ट इनफ, यू मस्ट हैव एंड्योरेंस, सो यू रन फास्ट फॉर स्पीड एंड रिपीट इट मेनी टाइम्स फॉर एंड्योरेंस।
तो इनका ट्रेनिंग फिलॉसफी ये था कि आपके पास एंड्योरेंस भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, ठीक है। इनका ट्रेनिंग फिलॉसफी था आपके पास स्पीड भी चाहिए, एंड्योरेंस भी चाहिए। तो एंड्योरेंस के लिए वो जो बीच में ब्रेक है उसी को एंड्योरेंस मानते थे। अभी 40 बार 400 मीटर किया, कितना डिस्टेंस कवर हो गया? 16 किलोमीटर हो गया। अब 200 मीटर वो कम से कम 50 बार तो करते थे, मतलब 10 किलोमीटर तो एक वर्कआउट में स्लो हो ही जाता था उनका, 10-12 किलोमीटर, है ना। तो एक ही वर्कआउट में सब कुछ कर लेते थे। आज के डेट में अगर हम डेली ये वर्कआउट करेंगे ना, 100% हम लोग इंजोर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम के जो एथलीट्स थे, मैं मानता हूं जो 1970-80 दशक के जो एथलीट्स थे, वो मतलब उनकी रिकवरी कैपेसिटी बहुत अच्छी थी, बहुत स्ट्रांग थे वो। इतना वर्कआउट करके भी इतना इंजरी नहीं होता था उनको, ठीक है। और इनके बुक में और बहुत कुछ चीजें दी हुई है, ठीक है। अलग अलग इन्होंने इन्वेंट करने का कोशिश, अपने वाइफ को पीछे रख के भागते थे, ठीक है। कभी बारिश हो रही है तो बाथरूम में कपड़े धोने के लिए है तो कपड़ों के ऊपर रनिंग करते थे। तो थोड़ा सा मतलब रनिंग के प्रति उनका पागलपन था, ठीक है। तो कंक्लूजन में इनका क्या बोला जाता है, देखो कंक्लूजन में मैं बता दूं, इनका मेन वर्कआउट फार्टलेग था, ठीक है, हर रोज का। दूसरा ये बहुत ही मतलब ह्यूमिलिटी, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, ह्यूमिलिटी मतलब बहुत काम आदमी, मतलब कभी एग्रेशन नहीं, कभी ज्यादा अकड़ नहीं, ठीक है। बहुत ही सीधा साधा आदमी, ठीक है। इतना सीधा साधा कि एक रॉन क्लार्क करके ऑस्ट्रेलियन रनर है, इनके नाम पे बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड थे, लेकिन वो कभी वो मेडल नहीं जीत पाया ओलंपिक में, रॉन क्लार्क। तो इन्होंने क्या किया, एमिल ज़ाटोपेक ने अपना गोल्ड मेडल इनको गिफ्ट दे दिया रॉन क्लार्क को। इतने मतलब वो सिंपल आदमी थे, वो इतने सिंपल आदमी थे, मतलब सब लोग उनको चाहते थे कि मैराथन के बाद उनको दूसरे कंट्रीज के लोग आके उनको उठा लिए ऊपर। तो इतना उनका मतलब सीधा था, ठीक है। तो रनिंग में हमको आकड़ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिंप्लिसिटी चाहिए। परफॉर्मेंस हमको एग्रेशन दिखाना है रेस में, रेस के बाद एकदम सिंपल रहना है, ठीक है। एग्रेशन जो है हमारी आकड़ तुम उसमें दिखाओ, रेस में दिखाओ। तो ये बहुत ही सिंपल आदमी थे, ठीक है। इतने सिंपल कि दूसरे कंट्रीज के लोगों ने भी उनको उठा के उनका वो किया, सम्मान किया, ठीक है, ये है। और उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट, देखो इनका रनिंग करियर खत्म होने के बाद भी शू कंपनी में एज अ अप्रेंटिस केमिकल टेक्नीशियन करके बाटा, उसी शू कंपनी में वो करियर होने के बाद भी वो काम करने लग गए। तो उस टाइम पे कुछ पैसा नहीं था, इवन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को पैसा नहीं था उस टाइम पे, फिर भी रनिंग के प्रति इतना पागलपन था। आज के डेट में आप एक स्टेट लेवल भी जीत जाते हो, आप मीडिया में आ जाते हो, स्पॉन्सर्स आ जाते हैं, है ना। नेशनल लेवल पे जीतते हो तो आपको नौकरी मिलने का चांस होता है, इतने रनिंग रेसेस से अच्छा प्राइज मनी है। उस टाइम पे 1 रुपए भी नहीं होता था, समझ गए दीपक मैं क्या बोल रहा हूं। तो उस टाइम पैसे कुछ नहीं था अवार्ड में, सिर्फ फिर भी इतना रनिंग के प्रति पागलपन था, समझ गए। और एक जमाने में मतलब ऐसा, मतलब कुछ चीजें दिया करते थे, जैसे तुम ओलंपिक जीत के आ गए, कोई अगर हेयर कटिंग का शॉप है, तुम्हारा लाइफ टाइम तुम्हारा हेयर कटिंग फ्री में करके देगा, ऐसा था। तो पैसे नहीं थे, फिर भी जुनून था रनिंग करने का, ठीक है। तो चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कुछ वीडियोस दिखाता हूं इनके ओलंपिक्स के, ठीक है। ये है YouTube पे पड़ा है, 10,000 मीटर का, देखो ये 1952 का गोल्ड मेडल, देखो पूरा रनिंग स्टाइल वो था।
लैप करके मारे थे इन्होंने। चल दूसरा मैराथन का एक दिखाता हूँ, इसको बंद कर दो नहीं तो कहीं कॉपीराइट ना आ जाए।